पूछना था कि सर एक्चुअली हमें नहीं समझ में आ रहा है, जो अभी 10th स्टैंडर्ड जो बेसिक बिगनर बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि सर डीएनए एक्चुअली बना किससे होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, इसके साथ साथ इसको हम लोग क्या कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम एक वीडियो के साथ मिल रहे हैं और आई थिंक अगर आप इस वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। और ये एक्चुअली जो क्लास होने जा रहा है वो हमारे नीट एग्ज़ाम और क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है और इसका बेस जो है वो 10th भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए एक्चुअली क्या है, इसके बारे में समझेंगे और इसका क्या फंक्शन हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझेंगे आज के इस वीडियो में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। डीएनए बच्चों का पूछना है कि सर हमें बताइए कि ये किससे बना होता है, तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सबसे पहले डीएनए से रिलेटेड, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और हम लोग डीएनए को क्या देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो डीएनए होता है, डीएनए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम लोग इसको कह सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हमें बात ये कर रहा है कि ये डीएनए एक्चुअली बना किससे होता है। तो डीएनए आपको बच्चे समझना होगा, डीएनए बना होता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट आपको समझना होगा। डीएनए किससे बना होता है? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ये तीन चीज से मिलकर डीएनए हमारा बना होता है। अब यहां ध्यान देना होगा, इसमें से जो शुगर है वो पेंटोज शुगर होता है, हम यहां पे लिखेंगे ये पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर से बना होता है। दूसरी चीज, पेंटोज मतलब 5 कार्बन की शुगर होती है। बेस में दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये बेस जो है इसको हम लोग एक्चुअली नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं और इसमें दो कैटेगरी के होते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो यहां ध्यान देना, नाइट्रोजनस बेस में दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। आपको ये ध्यान देना है, प्यूरिन और पिरामिडीन। तो ये दो हमारे मेन नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इनमें भी इनके कुछ कैटेगरी होते हैं, तो इस प्रकार से हम इनको समझेंगे। इनके कैटेगरी भी हैं अलग अलग। जो नाइट्रोजनस बेस मैंने बताया है ये प्यूरिन बताया है और नेक्स्ट हमने बताया है पिरिमिडीन। तो आपको इस प्रकार से ध्यान देना होगा, पिरिमिडीन और प्यूरिन में कितने अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इस प्रकार से इसको ध्यान देना है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। चलो यहाँ पे इनको हमें ध्यान देना है, प्यूरिन और पिरिमिडीन को। यहाँ हम एक और चीज़ों को बताएं, ये जो प्यूरिन होता है इसमें दो अलग कैटेगरी होती हैं, मतलब इनके सब फॉर्म होते हैं। इसको हम लोग ये और जी के नाम से जानते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और यहाँ जो होता है वो CUT के नाम से जानते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। तो यहाँ ध्यान देना है, जो मैंने बताया कि जो डीएनए है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। शुगर में जो पेंटोज शुगर होती है वो यूज होता है। बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस, यहाँ नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस में दो कैटेगरी, प्यूरिन और पिरिमिडीन। आपको ध्यान देना है, प्लस फॉस्फेट होता है, यहाँ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो है डीएनए को का काम करता है शुगर, बेस और फॉस्फेट। यहाँ मैंने बताया है जब ये डबल हेलिक्स मॉडल बनते हैं तो इस मॉडल में हम लोग देखते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस डीएनए के स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको समझेंगे यहाँ। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो डीएनए है वो कैसे कॉपी होता है। तो ये खैर
हायर लेवल आप जब जाओगे और जेनेटिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलेंगे। यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है डीएनए हमारा फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, शुगर बेस फॉस्फेट से बना होता है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि इसका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग फंक्शन देखेंगे। ये क्या करता है, ये जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कहां से, ट्रांसफर कहां से करता है, वन पेरेंट टू या वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये शुगर बेस और फॉस्फेट से बना होता है। जो बेस होता है इसमें, इसको हम लोग नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। इसमें दो कैटेगरी के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन होता है। तो इस प्रकार से इनको हम लोग समझेंगे। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और आप लोगों को ये चीज थोड़ा ध्यान भी देना होगा कि बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि सर क्रोमोसोम किससे बना होता है। तो यहां हम लेके आए हैं क्रोमोसोम के बारे में। एक्चुअली क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम ही कैरेक्टर्स को मेनली ट्रांसफर करता है, और क्रोमोसोम के ही आधार पे जो ऑफस्प्रिंग होता है उसका जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ अब हमको एक चीज ये भी समझना है कि क्रोमोसोम एक्चुअली बना किससे होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे और किससे बना होता है क्रोमोसोम। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा, हमने डीएनए को समझ लिया है। हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, ये दोनों मिलके प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आपको ध्यान देते रहना है, मैं आपको बता रहा हूं। जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है, जब न्यूक्लियोसोम बन जाता है तो उसके आगे न्यूक्लियोसोम के बाद क्रोमैटिड के बाद क्रोमैटिन फाइबर्स, और उसके बाद में जब वो हाईली क्वाइल्ड हो जाता है तो क्रोमोसोम बनता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, वो आपको ध्यान देना होगा। हिस्टोन प्रोटीन को आप देखेंगे, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आपको इस प्रकार से ध्यान देना पड़ेगा। हिस्टोन जो है और डीएनए ये दोनों यूज होते हैं तब हमें न्यूक्लियोसोम देते हैं। तो यहां ध्यान देना है, सबसे पहले एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन है, ये एक प्रकार की प्रोटीन है, ये प्रोटीन होती है। और ये डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलके, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलके प्राइमरली न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है ये किससे बना, प्राइमरली ये बना है हमारे हिस्टोन प्रोटीन से और डीएनए से। अब यही न्यूक्लियोसोम क्या करेगा, आगे जाके क्रोमैटिन बना लेगा। क्या बना लेगा, यानी न्यूक्लियोसोम प्राइमरली बना किससे, हिस्टोन प्रोटीन से और डीएनए से, और फिर ये जाके क्रोमैटिन बना लेगा, और क्रोमैटिन से फिर से कॉइल होके क्रोमैटिन फाइबर बना लेगा, फाइबर। अब ये जब हाईली क्वाइल्ड होगा, क्रोमैटिन फाइबर जब हाईली क्वाइल्ड होगा तो ये बनाएगा क्रोमोसोम। अब ध्यान दीजिएगा यहां से, यानी क्रोमोसोम जो है, ये जो क्रोमोसोम है इसको ध्यान देना, ये मेनली हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। यानी क्रोमोसोम, यहां से एक टर्म ये स्टार निकल के आया कि ये डीएनए और प्लस प्रोटीन से बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से। और जो प्रोटीन यहां यूज होता है उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन।
तो यहां मैंने बताया कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। कहां ये चीज मिलता है हमको, ध्यान दीजिएगा। क्रोमोसोम यहां लिखा है क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस होता है, क्वाइल्ड करता है, ये मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में होता है। जब आगे जाके आप क्लासेस में पढ़ेंगे तो यहां आपको सीखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके बताऊंगा कि जो सेल डिवीजन होते हैं उसमें कुछ स्टेज होते हैं, जिसके मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमैटिन जब कंडेंस कर जाता है तो क्रोमोसोम बनाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, डीएनए और प्रोटीन से ही एक्चुअली क्रोमोसोम बना होता है। और डीएनए मैंने इससे पहले बताया किससे बना होता है, डीएनए शुगर बेस और फॉस्फेट से बना होता है। तो यानी हम क्रोमोसोम कह सकते हैं शुगर बेस, फास्फेट और प्रोटीन से बना होता है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने आपको दो चीज क्लियर किया। सबसे पहले डीएनए किससे बना होता है और दूसरा चीज क्रोमोसोम किससे बना होता है। यही क्रोमोसोम जब आगे जाके आप पढ़ते हो ह्यूमन बीइंग के केस में, तब ये आप पढ़ते हो कि हमारे केस में एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं और इस 46 में भी 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो 44 होते हैं वो सेम क्रोमोसोम होते हैं। तो इस प्रकार से यही चीज हम लोग जाके पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया कि जो डीएनए होता है वो शुगर बेस फास्फेट से बना होता है। उसके बाद में जो आपको मैंने बताया क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए भी अर्लियर सीखा आपने, और क्रोमोसोम बनाने के लिए सबसे पहले होता क्या है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए न्यूक्लियोसोम बनाता है। मतलब न्यूक्लियोसोम के बाद क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के बाद क्रोमैटिन फाइबर, और ये फाइनली कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है। तो इस प्रकार से हमने आज दो चीज को इस वीडियो में बेसिकली क्लियर किया, डीएनए और क्रोमोसोम। डीएनए और क्रोमोसोम एक दूसरे से रिलेटेड होता है, और इस प्रकार से मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया। आप नेक्स्ट इन चीजों को सीखते रहेंगे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजों को लेके आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।